हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी, ठीक है, जो कि हमारा ये 7वां चैप्टर है। और यूनिट की बात करें तो ये तीसरी यूनिट है और चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मतलब इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होते हैं, और स्वास्थ्य की कौन कौन सी परिभाषाएं कैसे कैसे लोग देते हैं, और रोग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग रूप से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नाम तो पता चल गया कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। अब हम पहले बात करेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। अधिकांशतः तो यही कहा जाता है कि अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो रोग की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी दिमाग में हम लोगों के एक बात फिक्स है कि अगर रोग नहीं है तो क्या, तो उसी ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? स्वास्थ्य है। तो क्या ये पूरी परिभाषा सही है? इसको भी जानेंगे। और हमारे जीव वैज्ञानिक क्या कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे सामान्यतः क्या बोलते हैं। सामान्यतः लोग बोलते हैं, सामान्यतः शरीर में रोग की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से परिभाषा सही है? प्यारे बच्चों, हमारे जो जीव वैज्ञानिक हैं, यानी अगर हम लोग बोले जीव वैज्ञानिक, ठीक है, और WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अनुसार ये परिभाषा बिल्कुल सटीक नहीं है। WHO के अनुसार परिभाषा क्या होगी? यानी शरीर की एक ऐसी दशा जिसमें जीव का शरीर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से अगर वो कुशल है, स्वस्थ है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहेंगे। फिर से समझिएगा, यानी शरीर की वह अवस्था जिसमें प्राणी या जीव मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से यानी सामाजिक रूप से अगर वो ठीक है तो ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहेंगे। अब जैसे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे लोग हम लोगों के समाज में होते हैं जिनका शरीर एकदम सही होता है लेकिन वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं। तो क्या वो स्वस्थ होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति का समाज को लेकर रवैया अच्छा नहीं है, वो समाज की चीज़ों को नहीं समझता, समाज में कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, उनकी उपयोगिताओं को नहीं समझता, तो क्या वह स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं स्वस्थ है, ठीक है। और शरीर में प्यारे बच्चों, अगर शरीर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, अगर शरीर में कोई असामान्य दशा उत्पन्न हो जाती है, किसी का अंग का काम करना बंद हो जाता है, या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीज़ों को भी हम रोग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, WHO के अनुसार क्या परिभाषा होती है? WHO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार क्या परिभाषा होगी? शरीर की वह अवस्था जिसमें प्राणी शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामाजिक रूप से कुशल हो स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य,
ठीक है, शरीर की वह अवस्था WHO के अनुसार यानी जीव वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, शरीर की वह अवस्था जिसमें प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कुशल हो, तो शरीर की ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों याद रखना है, क्योंकि परिभाषा WHO के अनुसार पूछ सकता है पेपर में कि यानी स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों वास्तव में रोग किसे कहते हैं। रोग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। रोग क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो किसी व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, वो अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संचालित कर पा रहा है, सारे कार्यों को कर पा रहा है, ठीक है, और अचानक वो मतलब किसी भी कार्य को करना बंद कर दे, उसका कोई अंग जो है काम करना बंद कर दे, हाथ पैर या कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रोग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रोग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख सकते हैं शरीर की सामान्य पराकार्यों में, ठीक है, सामान्य पराकार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति रोग कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि शरीर बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो गई, यानी कार्य करने में असमर्थ हो गया, असक्षम हो गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होने वाली जो बाधा है, स्थिति है, उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रोग कहते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें रोग, तो रोग कई प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। रोग यहाँ पर दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो होता है प्यारे बच्चों जन्मजात रोग और दूसरा होता है प्यारे बच्चों उपार्जित रोग। तो सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों जन्मजात रोग किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यानी रोग के प्रकार। रोग के प्रकार, रोग दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यारे बच्चों जन्मजात रोग, ठीक है, पहला क्या है, जन्मजात रोग। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्गेनिटल डिजीज, कॉन्गेनिटल डिजीज। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, उपार्जित रोग। जिसको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला रोग होता है बच्चों जन्मजात रोग, जिसको कहते हैं कॉन्गेनिटल डिजीज, और दूसरा होता है उपार्जित रोग, जिसको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। तो ये दो प्रकार के रोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों, पहला है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, कॉन्गेनिटल डिजीज। जन्मजात रोग कौन से रोग होते हैं प्यारे बच्चों, जन्मजात रोग वह रोग होते हैं जो बच्चे में जन्म से ही होते हैं, मनुष्यों में जन्म से ही होते हैं। ऐसे रोग को क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वह रोग जो मनुष्य में जन्म से होते हैं, मनुष्य में जन्म से होते हैं। जन्म से होते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं, जन्मजात
रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म से होते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, तो एग्जाम्पल में बहुत सारे रोग हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो गया। टर्नर सिंड्रोम हो गया प्यारे बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसी तरीके से बच्चों वर्णांधता होता है, वर्णांधता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, आदि लिख सकते हैं। ठीक है, आदि। तो ये ऐसे रोग होते हैं प्यारे बच्चों जो बच्चे में जन्म से ही होते हैं, मनुष्य में जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे रोग को क्या बोला जाता है? जन्मजात रोग कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि उपार्जित रोग किसे कहते हैं। उपार्जित रोग, दूसरा कौन सा रोग होता है? उपार्जित रोग, उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज यानी प्यारे बच्चों ये जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के बाद किसी कारण से यानी विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे रोग को कहा जाता है उपार्जित रोग। ऐसे रोग, ऐसे रोग, ऐसे रोग जो जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। ये एक्वायर्ड डिजीज कहलाते हैं, यानी ऐसे रोग जो बच्चे में जन्म से नहीं होते हैं लेकिन जन्म के बाद किसी कारण से, विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? उपार्जित रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। अब उपार्जित रोग भी प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो यहाँ लिखेंगे उपार्जित रोग, उपार्जित रोग दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, जिसको कहते हैं संक्रामक रोग या संचरणीय रोग भी कहते हैं। संचरणीय, संचरणीय, ठीक है, संचरणीय, संचरणीय रोग। और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक, संक्रामक, ठीक है, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो उपार्जित रोग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों संक्रामक रोग या संचरणीय रोग होता है, और दूसरा होता है बच्चों असंक्रामक या असंचरणीय रोग होता है। तो संक्रामक रोग जो होते हैं प्यारे बच्चों
ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है। यानी संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो उन्हें हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। और यहाँ पर जो संक्रामक रोग हैं इनके रोग कारक भी होते हैं, जैसे कि मान लो प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, कृमि हो गया। ये बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो कारक होते हैं जिनके कारण ये संक्रामक रोग फैलते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो असंक्रामक रोग होते हैं या असंचरणीय रोग होते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया उपार्जित रोग और उपार्जित रोग के प्रकार, और इनके बारे में विशेष मतलब पूरी तरीके से डिटेलिंग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।